नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इस वीडियो को आप ध्यान से सुने, देखें, समझें और इस क्रिया को यदि आप सच में करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, कुछ समय लगेगा लेकिन कुछ ही दिनों में आपकी तकदीर बदलने लग जाएगी। आपकी इच्छाएं जो हैं वो पूरी होने लग जाएंगी। जो भी आपका रुका हुआ काम है वो काम होने लग जाएगा। आप एक रिस्पेक्टेड लाइफ, मान सम्मान युक्त जिंदगी जिसमें धन है, ऐश्वर्य है, मान है, सम्मान है, सब कुछ होता है, आप ऐसी लाइफ भोग पाएंगे, जी पाएंगे। और उपाय बहुत साधारण है। कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। एनीवन, ठीक है। तो जो नए नए व्यूअर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली बार विजिट ले रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। पता नहीं दोस्तों, आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब कहाँ किसका भला हो जाए। भलाई का काम है, जहाँ है वहीं से शुरुआत कर दें। दोस्तों, आपको मतलब आप में से, मुझे पता है ढेर सारे लोगों को तो पता ही होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि जो भी पूजा पाठ के रास्ते आगे बढ़ चुका है, ध्यान भजन के रास्ते आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति है, उसे काफ़ी चीज़ों का ज्ञान तो होता ही है। और ये तो बहुत ही साधारण उपाय है। आपने देखा होगा दोस्तों, मंदिरों में, मंदिर में जाइए आप, जहाँ पर भी धार्मिक स्थल है, लोग साफ सफाई करते दिखाई देंगे आपको। वहाँ झाड़ू लगाते हुए दिखाई देते हैं, पोछा लगाते हुए दिखाई देते हैं ना दोस्तों। हमारे यहाँ गुजरात में तो एक मंदिर है, अभी तो शक्य नहीं हो पाया है, लेकिन जो मेरी दूसरी चैनल चल रही है वीणा भदौरिया, उसके अंदर मैं कोशिश करूँगी, अगर नेक्स्ट टाइम वहाँ पर पहुँचती हूँ तो वहाँ की वीडियो मैं ज़रूर उतार करके लाऊंगी, बना करके लाऊंगी और आपको बताऊंगी कि जिन्हें आप जाने माने सितारे कहते हैं, जाने माने सितारे, जो जाने माने लोग हैं, वे लोग भी वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर आकर उस मंदिर की सफाई करते हैं। काफ़ी लोग, मैं ये नहीं कहती कि सब आते हैं, लेकिन काफ़ी लोग उसमें से वहाँ आते हैं और मंदिर की सिर्फ सफाई करते हैं। उस मंदिर की सिर्फ यही मान्यता है, उसका जो, जैसे हम कोई बाधा मानते हैं, मान्यता करते हैं कि मेरा ये काम होगा तो मैं ये चीज़ चढ़ाऊँगी, आपके लिए ये प्रसाद लाएंगे, और या फिर इतने बच्चों को खिलाएंगे, इतने ब्राह्मण खिलाएंगे, जो हम बाधाएं करते हैं कि हमारा ये काम होने से हम इतना पुण्य का काम करेंगे, बराबर। तो ये मंदिर की तो विशेषता ही ये है कि यदि मेरा ये काम हो गया, मुझे कोई तकलीफ़ हुई, तो हम यहाँ आकर के पोता लगाएंगे, मतलब कि पोछा मारेंगे, यहाँ इस मंदिर की सफाई करेंगे। और ये चीज़ दोस्तों मैंने बहुत पहले से देखी, जब बहुत छोटी थी तब तो समझ में नहीं आता था कि क्यों लोग मंदिर की सफाई करते हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद स्पेशल दिनों में, स्पेशल डेज होते, जैसे शिवरात्रि है, शिवरात्रि को जो शिव मंदिर है वहाँ पर, और मतलब मेरे हैबिट में था दोस्तों, मैंने हमेशा, पता नहीं शेयर करना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं शिवालय में ही बैठ करके शिव जी की पूजा किया करती थी, घंटों बैठती थी। तो शिवालय से मुझे बहुत लगाव रहा शुरू से। तो मैं देखती थी कि शिवरात्रि को जब ये सब पूजा पाठ होती है तो लोग स्पेशल, अमुक जो परिवार हैं वो बच्चों के साथ आते हैं, मम्मी पापा बच्चे और सब इकट्ठा होकर के मंदिरों की सफाई करते हैं। हमारे शिवालय में मैंने देखा कि बहुत पूजा पाठ होने के बाद, क्योंकि जैसे शिवरात्रि वगैरह है तो नेचुरली खूब दूध चढ़ेगा, पानी चढ़ाया जाएगा और पूरे मंदिर में, और फिर भक्तजन तो जब ले करके चलते तो आधा ज़मीन में भी गिरता है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है हमारे यहाँ पर मंदिर में, शिव जी के मंदिर में। तो
इन दिनों में तो पूरे मंदिर में यदि आप ध्यान ना दें तो आपका पैर पड़ जाए तो आप फिसल कर गिर जाएं, इतना दूध और पानी फैल जाता है। तो उसकी साफ़ सफाई भी बहुत ज़बरदस्त करनी पड़ती है। तो जब शुरुआत में मैंने देखा तो मैंने इसमें सिर्फ इतना ही सुनती थी कि ये करने से पुण्य मिलता है, ये करने से पुण्य मिलता है। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों इसका सच में महत्व समझ में आया कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने सच में सोचा, मैंने कहा ना, चीज़ें हमारे आसपास हैं, चीज़ें हमारे आसपास हैं, कुदरत हमारे आसपास है, हमारे अंदर है, बाहर है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। काम वही करते हैं हम, यही सोचते हैं ना पुण्य मिलेगा। कभी सोचा कि जब हम ये करते हैं तो उसके साथ हम खुद को भी बांध दें अपनी इच्छाओं के साथ, और रिजल्ट आप खुद देखेंगे कितना बढ़िया आने लग जाएगा। तो मंदिरों की जो साफ सफाई करते हैं उसका बहुत बड़ा महत्व है। आज जो उपाय दोस्तों मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये उपाय इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। जो मंदिर है, मंदिर का गर्भगृह होता है जहाँ मेन स्थापना होती है। जैसे आप शिवालय में जाएंगे तो बाहर का जो पहला जो मुख्य उसका ये होता है एंट्रेंस का, वहाँ पर वहाँ गणपति जी होते हैं एक तरफ, और एक तरफ हनुमान जी, बीच में नंदी महाराज है, कछुआ बैठे होते हैं, कछुआ जी। और उसके बाद में आपको जो गर्भगृह है उसके बाद आता है, वहाँ पर बंद होता है रास्ता, और उसके बाद में गर्भगृह आता है जहाँ पर शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, है ना। तो वो मंदिर का मेन गर्भगृह जहाँ पर स्थापना है भगवान की। दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, कोई भी बड़ी से बड़ी इच्छा आपके अंदर पल रही है, आपको लगता है कि ये काम मेरा नहीं हो रहा है, या कोई विशेष इच्छा से, जैसे काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि मैम मुझे ऐसा उपाय बताओ कि मैं विदेश चला जाऊं, मैम ऐसा हो जाए कि मेरे पति जो बाहर कहीं पर कहीं और रिलेशन कर बैठे हैं, वहाँ का रिलेशन छोड़ करके हमारे घर वापस आ जाए, मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई, वापस आ जाए, तो मैं ये वशीकरण करूँ, वो वशीकरण करूँ। और काफ़ी प्रयत्न करते हैं, और सभी लोग करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन ये जो उपाय है ना, इसमें आपको कोई कुछ भी करना नहीं है, मंत्र जाप वगैरह, कोई तंत्र वगैरह कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अपना समर्पण कर देना है। आपके घर के पास जो भी मंदिर हो दोस्तों, वहाँ पर आप नियम बना लें कि इतने दिनों तक, जैसे कि 7 दिनों तक, 5 दिनों तक, 11 दिनों तक, अभी तो नवरात्रि आ रही है, यदि माता जी के मंदिर में 9 दिनों तक मैं आकर के जो गर्भगृह है इसमें पोछा लगा दूंगा या पोछा लगा दूंगी, साफ कर दूंगी। जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतने दिन की आप मान्यता रखें, बाधा माने कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं इस जगह आकर के पोछा लगा दूंगी, बस। और कोई काम नहीं करना है आपको, वहाँ जा कर के आपको सफाई कर देनी है, पोछा लगाना है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं कि 1 महीना के लिए, 1.25 महीना के लिए, या फिर मेरा ये काम हो जाए तो इतने दिनों के लिए आकर के मैं इस मंदिर के गर्भगृह में पोछा लगा दूंगी, इसकी मैं साफ सफाई कर दूंगी। आप मंदिर में जाएं, भले आप पूजा पाठ ना भी करें, साफ सफाई तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है ना। आप देखेंगे दोस्तों, जब कोई व्यक्ति तीर्थ जा कर के आता है तो स्पेशली समाज के लोग उसके पास जाते हैं, उसके पैर छूते हैं, उससे आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, और फिर अपने घर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये है, जब आप किसी कहीं ऐसी जगह गए हैं जहाँ बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो जब वहाँ से आप लौट करके आएंगे तो आपका दिमाग भी अस्त व्यस्त होगा कि अच्छा नहीं लगा, ये सब सुन करके, देख करके अच्छा नहीं लगा। नेचुरली किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, कहीं पर भी कलह हो रही है। आप देखिए दोस्तों, जो शांत लोग हैं, सज्जन हैं, वो तो ऐसी जगह पर, और गंदे लोग और गंदी जगह पर, कलही जगह पर हमेशा के लिए उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में सुख है, शांति है, हमारा परमानंद ही सब कुछ होता है। तो इसी तरीके से जब कोई आप अच्छी जगह जाते हैं, जैसे आप शिवालय में जाते हैं, कोई भी आपके इष्ट देव हो, आप उनके मंदिर में जाएं और जाकर के बैठें, 10 मिनट के लिए ध्यान करें। आप देखेंगे आपकी मानसिक स्थिति बहुत बदल जाएगी। मानसिक स्थिति बदली, वो सारी पॉजिटिविटी आपकी बॉडी में भी आ जाती है, आपकी फिजिकल स्थिति भी बदल जाती है। आप वहाँ से पॉजिटिविटी को लेकर के आते हैं। जैसे कोई तीर्थ कर आया है इंसान, उसके अंदर ढेर सारी पॉजिटिविटी होती है, उसके पैर छूना बहुत पुण्य का काम है। उस पॉजिटिविटी के आप हकदार हो जाते हैं।
आप उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर ले लेते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, काफ़ी परिवारों में जिन लोगों को पता है, वहाँ जब कन्याएं, अभी नवरात्रि आएगी, जब कन्याएं खाने के लिए बुलाई जाती हैं तो खाना वाना खिला करके फिर झाड़ू उनके एड़ी में धीरे धीरे लगाई जाती है, उनकी बॉडी से जैसे लक्ष्मी गिराई जाती है। ये मान्यता है कि ऐसा करने से जो उनकी बॉडी के अंदर जो पॉजिटिविटी है, वो लक्ष्मी आप हमें दो, हमें ऐश्वर्य दो माता जी, ये कह करके वो झाड़ू उनमें छुआई जाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सच है कि जब आप वहाँ जाएंगे तो वो जो पॉजिटिविटी है मंदिर की, जब आप मंदिर में जा कर के बैठते हैं तो वो पॉजिटिविटी को आप अंदर लेते हैं, और वही चीज़ है जो ढेर सारे आपके काम सफल करती हैं। तो जो भक्तजन मंदिर में आते हैं, जो वहाँ बैठ कर के पूजा करते हैं, तो आप सोचिए एक मंदिर में कितने सारे भक्तजन आते हैं ना, उनके अंदर ढेर सारी पॉजिटिविटी होती है। हर इंसान मंदिर में जब आकर के बैठता है तो अच्छी दुआ करता है, कुछ अच्छा ही मांगता है भगवान से, और वो सारी अच्छाइयों के आप हकदार बनते हैं। आप उन सारी अच्छाइयों के दोस्तों हकदार बनते हैं जब आप गर्भगृह में पोछा लगाते हैं। ये बहुत ही पुण्य का काम है, बहुत पुण्य का काम है। शिवालय में दोस्तों जब मुझे पुजारी जी ने सबसे पहले पूछा था कि बेटा, तब मैं काफ़ी मेरी कम एज थी, बेटा तुम्हें इसमें क्या देना है, तो मैंने तो यही कहा था कि मुझे डोरमेट्स देने हैं, और बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया डोरमेट्स ला करके मैंने मंदिर में डाले थे, ताकि कोई भी आए तो अपनी चप्पल उतार करके सबसे पहले वो डोरमेट में अपने पैर पोंछेगा और तब मंदिर के अंदर जाएगा, है ना। वापस आएगा, फिर से एक बार डोरमेट के ऊपर पैर पोंछेगा, तब वो अपने घर में जाएगा। आते समय भी मतलब उसे हमसे मिलना है, जाते समय भी उसे हमसे मिलना है। मतलब कि वो आया है भगवान के लिए, जा रहा है भगवान से कुछ कहकर, बिल्कुल पॉजिटिव, है ना। तो ये पॉजिटिविटी को दोस्तों ऐसे आप बटोर सकते हैं, मंदिर में सेवा करके, मंदिर में कोई दान करके, मंदिर कोई चीज़ ऐसी दो दोस्तों जो भक्तजनों के काम आए। जैसे शिवालय में आप तांबे के लोटे का दान करो, कोई ऐसी चीज़ का दान करो जो वहाँ के भक्तजनों के काम आए। मंदिर में आप तुलसी का पौधा लगवाएं, जिसकी पूजा हर व्यक्ति करे, केले का पौधा लगवाएं। दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। और पैसों को लेकर के तो आपकी लाइफ में कभी तकलीफ़ आनी ही नहीं है, भूल जाओ। और आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, मान सम्मान भी आपको मिलेगा। वैसे इस विषय में यदि मैं बात करूँगी तो ढेर सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर जो बताना, मैं बात जो मेरी थी वो यही बताना चाहती थी कि यदि आपकी कोई भी इच्छा हो ऐसी जो पूरी नहीं हो रही है, या कोई भी इच्छा को यदि आप पाल रहे हैं कि मेरा ये काम हो जाए, तो आप मंदिर के गर्भगृह में पोछा अवश्य ही लगाएं। कुछ दिन लगा के तो देखना रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत ही अच्छा आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, तो करते रहें दोस्तों। ये सब कुछ करने में, समझने में कहीं कोई तकलीफ़ पड़ती है तो पूछिए अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।